नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीपी सर में। मित्रों, आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, जो कि वैदिक सभ्यता से ही संबंधित वो सारे प्रश्न हैं। और एक सूचना मित्रों, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बना हुआ है उसको दबा लें। उसके ऊपर आल बना आएगा और आल को दबा लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँचे। आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मित्रों अगला सेशन शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है? प्रजापति यानी ब्रह्मा की। अध्वर्यु का अर्थ क्या है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं ऋग्वेद में। राज्य के अधिकारी यानी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? सौत्रामणि। किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? पुरुषमेध। होता क्या है? ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला। सुदास किस वंश का था? भरतवंश। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? रुद्र। यूप क्या है? याज्ञिक स्तंभ। चित्रधूसर मृदभांड किस काल से संबंधित है? वैदिक काल। किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी? गीता। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋग शब्द यानी ऋत शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। जोती हुई भूमि। जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख कहाँ है? ऋग संहिता। गो आहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है पड़ियों का। ऋग्वेद में इंद्र का किस प्रयोजन से आवाहन करते थे? भौतिक सुख एवं विजय। कौन उपनिषदों में उल्लिखित केकय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? अश्वपति। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? इंद्र। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक है? खिल्व। ऋग्वेद में अन्यव्रत शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? दस्यु। मैं कवि हूँ, मेरा पिता भिषज और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में कब हुआ? उपनिषद काल। शुक्ल और कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण कहाँ मिलते हैं? यजुर्वेद। आर्य भारत में आए यानी कब आए? अप्रवासी के रूप में। दशराग युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पुरोहितों के षड्यंत्र। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञात नहीं था कृष्णा नदी घाटी का। वैदिक काल में द्विज में कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। प्राचीन लौहयुगीन बस्तियों से संबद्ध मृदभांड थे? चित्रित धूसर मृदभांड। पृथ्वी से संबंधित देवता थे? अग्नि।
निर्वाह अर्थव्यवस्था यानी पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? आहार संबंधी सुधार। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। कड़ेपनिषद आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित है। सरस्वती कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सिक्का। मूर्त पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता में। ऋग्वेद में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती है? बल एवं कर्मकांड में। वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ है? निःसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग। किसे सोम यज्ञ माना जाता था? अग्निष्टोम। किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है? पूषण। विज्ञानवाद यानी योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैत्रेयनाथ। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वासित शब्द का संबंध था केवल शूद्रों से। किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? वाराह। ऋग्वेद समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था राजा के लिए। मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ब्राह्मण को। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे था? पुत्री को। अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त होता है? कानीन। वर्णशंकर का अर्थ क्या है? सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण। मित्रों, बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मित्रों एक लाइक तो ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके जो दूरदर्शी, जो कि कोचिंग तक नहीं आ सकते हैं, इसके माध्यम से वो पढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।